नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 जून सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। सरकारी नौकरी अपडेट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 484 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास के लिए मौका। हरियाणा में 100 यूनिट का बिजली बिल 200 रुपये होगा, सीएम का ऐलान, फ्री सोलर पैनल लगा सकेंगे। हरियाणा में राज्यसभा सीट के लिए तेज हुई लॉबिंग, अमित शाह से मिले कुलदीप बिश्नोई। CTU जॉब्स अपडेट। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा राज्यसभा सीट में किंगमेकर बन सकते हैं JJP, जजपा के 10 विधायक, फूट की वजह से बीजेपी कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का भी खतरा। हरियाणा के 7 जिलों के किसानों को झटका, PM फसल बीमा योजना का नहीं मिलेगा लाभ। 2 साल पहले लागू हुई अग्निपथ योजना में बदलाव की तैयारी, ट्रेनिंग और सेवाकाल बढ़ने की भी उम्मीद। हरियाणा में अप्रेंटिस स्कीम के तहत लगे शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अब नहीं अटकेगा वेतन। रेलवे यात्री हो जाए सावधान, टिकट के बावजूद लग सकता है जुर्माना, जानिए भारतीय रेलवे की नई गाइडलाइंस। आयुष्मान कार्ड पर फ्री इलाज से आनाकानी करे अस्पताल तो करे इन नंबरों पर फोन, फटाफट होगा समाधान। दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस से भिड़ी मालगाड़ी, 9 की मौत, 41 घायल। खुलासा, गुड्स ट्रेन के ड्राइवर की गलती नहीं थी, सिग्नल पहले से ही खराब था। और दावा, बर्ड फ्लू से आ सकते हैं अगली महामारी। अमेरिका में 9 करोड़ मुर्गियों में फैली बीमारी, ये कोरोना से घातक, भारत में भी इसके मामले मिले। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अब बारिश का मौसम आने वाला है, तपती गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक प्री मानसून से बादलवाई, धूलभरी हवाएं और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जहां दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में 18 जून तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 18 की रात से मौसम करवट लेता हुआ नजर आएगा। उसके बाद 19 से 22 जून के बीच प्रदेश के कई इलाकों में प्री मानसून की हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया गया है। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की तरफ से विभिन्न श्रेणियों में वर्कशॉप स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती रेगुलर आधार पर होगी। सभी भारतीय पुरुष इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 10वीं पास तथा संबंधित ट्रेड में ITI धारक होने चाहिए तथा सभी उम्मीदवार पदों के अनुसार बताई गई योग्यता रखते हो। मैकेनिक के पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा उनके पास संबंधित फील्ड में ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई 2024 है। उम्मीदवारों विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक लोकसभा सीट से सांसद बनने पर उनकी राज्यसभा सीट खाली हो गई है। अब इस सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में हलचल मची हुई है। माना जा रहा है कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर चुनाव आयोग की ओर से राज्यसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट पर कुलदीप बिश्नोई ने दावेदारी पेश करते हुए अपनी पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। कहा जा रहा है कि भाजपा किसी भी समय राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। हरियाणा में बीजेपी गैर जाट की राजनीति को प्रमोट कर रही है और कुलदीप बिश्नोई गैर जाट समाज का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा माने जाते हैं। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी और करनाल समेत कई विधानसभा सीटों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद हरियाणा में बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। हालांकि अभी चुनाव होने में 3 महीने से ज्यादा का समय शेष है, लेकिन पार्टी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी को नियुक्त किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी नियुक्त किया है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद विपल कुमार देव को सह प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हो रही हैं। भारतीय रेलवे द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार अगर किसी यात्री के पास वेटिंग टिकट होगी तो वह स्लीपर और AC कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि वेटिंग की टिकट लेकर यात्री स्लीपर और AC कोच में घुस जाते हैं, तब उन यात्रियों को परेशानी होती है जिनके पास कंफर्म टिकट होती है। इसी समस्या का निदान करने के लिए रेलवे द्वारा विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। अब ऐसे व्यक्ति जो वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या फिर AC कोच में यात्रा करेंगे तो उन्हें चेकिंग स्टाफ द्वारा जुर्माना वसूल कर अगले स्टेशन पर ही उतार दिया जाएगा।
हरियाणा की एकमात्र राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस दोनों को ही क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में टूट को माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में भी सदस्यों की गुणागणित में बदलाव आया है और इसको लेकर बीजेपी व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में हलचल मची हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेजेपी के कई विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ये विधायक आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी या फिर कांग्रेस से टिकट की मांग कर सकते हैं। ऐसे में हरियाणा का ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी तक इस चुनाव को लेकर तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही है। जेजेपी विधायक और निर्दलीय किसी को भी वोट कर सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार आमजन के कल्याणार्थ हेतु कई तरह की योजनाएं चला रही है और इन्हीं में से एक है आयुष्मान कार्ड योजना। इसके तहत देश के गरीब तबके के लोगों को अच्छे अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। इस योजना में शामिल लोगों का एक कार्ड बनता है जिसे आयुष्मान कार्ड कहते हैं, जिसकी बदौलत सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त यानी फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल व्यक्ति किसी भी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज करा सकता है। इस योजना में देश भर में बड़ी संख्या में अस्पताल रजिस्टर्ड है। कई बार ऐसा होता है कि आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारक का इलाज करने से मना कर देता है, लेकिन आपको बता दें कि पैनल में शामिल अस्पताल इस योजना में शामिल बीमारी के इलाज आयुष्मान कार्ड से करने से इनकार नहीं कर सकता है। आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक आप तो मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। यदि अस्पताल इलाज करने में आनाकानी करे तो आयुष्मान भारत योजना के राष्ट्रीय स्तर के टोल फ्री नंबर 14555 यानी 14555 पर आप उस अस्पताल की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हरियाणा के 7 जिलों में किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्लस्टर 2 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर कोई कंपनी नहीं आई है, जिसके चलते 7 जिलों में बीमा नहीं हो पा रहा है। बता दें कि मानसून के आते ही धान, ग्वार, बाजरे की बिजाई होगी। अगर इन फसलों को प्राकृतिक आपदा से अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत प्रदेश के 21 जिलों को 3 क्लस्टर में बांटकर बीमा का लाभ दिया जाता है। हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल, अम्बाला, सोनीपत, जींद क्लस्टर 2 में पड़ते हैं। 2021-22 में बीमा कंपनी को हिसार, भिवानी में 400 करोड़ से अधिक का मुआवजा देना पड़ा, तो बीमा कंपनी ने क्लस्टर 2 में बीमा करने से ही इनकार कर दिया। वहीं खरीफ फसल 2023-24 के लिए कोई भी कंपनी नहीं आई। अब ऐसे में 2024-25 के लिए भी कोई कंपनी बीमा करने को तैयार नहीं है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले HKRN D ग्रुप के कर्मचारियों के बच्चों की पूरी फीस और ग्रुप C के बच्चों की 75% फीस माफ की जाएगी। यह व्यवस्था यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सों के लिए लागू की गई है। कई ऐसे कर्मचारी हैं जो यूनिवर्सिटी में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी नियमित कर्मचारियों की तुलना में काफी कम होती है। अब उनके बच्चे भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने की उम्र के हो गए हैं, साथ ही उनकी आजीविका का साधन सिर्फ यूनिवर्सिटी से मिलने वाली सैलरी ही है। विश्वविद्यालय ने इन कर्मचारियों को राहत देने के लिए बच्चों की फीस माफ करने का एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने बताया कि यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य और जरूरतमंद बच्चा फीस के कारण शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहे। अब हरियाणा में शिक्षा विभाग में अप्रेंटिस स्कीम के तहत लगे शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब टीचर्स की सैलरी नहीं अटकेगी। विभाग की तरफ से अप्रेंटिस स्कीम के तहत जिलावार बजट अलॉट कर दिया गया है। प्रति जिला 5-5 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं। यह बजट 31 मार्च 2025 तक खर्च करना होगा। शिक्षा विभाग ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे टीचर्स को तुरंत नियुक्ति के निर्देश भी जारी किए हैं। सेकेंडरी शिक्षा निदेशक की ओर से जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आचार संहिता के चलते जिन शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, उन्हें तुरंत प्रभाव से नियुक्ति दी जाए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप C और ग्रुप D भर्तियों को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा ग्रुप C और ग्रुप D की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद अब हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। संभावना है कि अगले महीने सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही है और 8 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट फिर से खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे सरकार का तर्क है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पहले ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को सही ठहराया हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को आधार बनाया जाएगा। ऐसे में डबल बेंच के फैसले को डबल बेंच नहीं पलट सकती। यदि फैसला पलटना है तो बड़ी बेंच यानी कि 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई होनी चाहिए थी। बेरोजगार युवा भर्ती पूरा कराने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभियान चला रहे हैं। युवाओं की मांग है कि सरकार 5 अंकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट न जाए, बल्कि पहले ही दी गई नौकरियों को बचाने के लिए जाए। साथ ही शेष नौकरियों को हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार परिणाम जारी कर दिए जाए।
पिछले 30 दिन से लगातार 43 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए गए तापमान के कारण कपास, मूंग, ग्वार की फसलें झुलस गई हैं। इस कारण फसलों को 30% तक नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अगर मानसून में एक सप्ताह की देरी हुई तो यह नुकसान 50% तक पहुंच जाएगा। धूल भरी आंधी के कारण सब्जियों का उत्पादन भी घटा है, जिस कारण दाम बढ़ते जा रहे हैं। लगातार लू चलने तथा तापमान सामान्य से अधिक बने रहने के कारण नुकसान पहुंचा है। अगेती फसलों में नुकसान सबसे अधिक है। इस बार गर्मी के लंबे दौर से मूंग की फसल पर सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। करीब 40% तक मूंग नष्ट हो चुकी है। कपास में 30% तक नुकसान हो चुका है। अगेती ग्वार की फसल 25 से 35% तक झुलसकर सूख चुकी है। वहीं प्रदेश में तकरीबन 10 लाख हेक्टेयर में कपास की बिजाई हुई है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक जिले में कपास को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। हरियाणा के अंबाला में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ करते हुए बिजली उपभोक्ताओं के लिए 2 घोषणाएं की हैं। सीएम ने कहा कि बिजली के बिल में मंथली मिनिमम चार्ज को सरकार ने खत्म कर दिया है। अब लोग जितनी बिजली खर्च करेंगे उतना ही बिल आएगा। सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि जो लोग 10 यूनिट से लेकर 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं उन्हें सिर्फ 200 रुपए ही देने होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ कर अंबाला, करनाल और हिसार जिले के लाभार्थियों को योजना के प्रमाण पत्र सौंपे। तो वहीं सीएम ने कहा कि केंद्र की इन योजनाओं को हम हरियाणा में 100% तक धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी 10 हॉर्स पावर की मोटर सोलर पावर से जोड़ रहे हैं। इससे किसानों का बिजली का बिल 0 आएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी के चलते अगले 5 दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। यहाँ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में सोमवार सुबह तेज हवाओं के कारण जोरदार बारिश दर्ज की गई। यहाँ 19 और 20 जून तक मानसून पहुंच सकता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हफ्ते भर से तेज बारिश का दौर चल रहा है। सिक्किम के कुछ जिलों सहित कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। अमूमन गुजरात में 15 से 20 जून के बीच मानसून दस्तक देता है, लेकिन इस बार 11 जून को ही गुजरात के नवसारी में मानसून वाली बारिश दर्ज की गई। साउथ वेस्ट डिस्टर्बेंस के चलते मानसून आगे नहीं बढ़ पाया है। यह 20 जून तक अहमदाबाद और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों सहित अन्य हिस्सों में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आईएमडी के मुताबिक अगले 5 दिन में गुजरात के कई जिलों में आंधी चल सकती है। वलसाड़, दमन, दादरा और नगर हवेली में कल यानी 19 जून को भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजस्थान में भले ही प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई हो, लेकिन गर्मी अभी भी खूब परेशान कर रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कुल 484 पोस्ट हैं। दरअसल ये नोटिफिकेशन 20 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था और अप्लाई करने की लास्ट डेट 1 जनवरी 2024 थी। लेकिन हाल ही में इसकी एप्लीकेशन विंडो एक बार फिर से नई डेट के साथ ओपन की गई है। इस भर्ती के लिए पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी बोर्ड से मैट्रिक पास होने चाहिए। आयु सीमा में छूट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार भी दी जाएगी। सैलरी 8 लाख रुपए सालाना मिलेगी। जिन उम्मीदवारों ने पहले नोटिफिकेशन यानी 20 दिसंबर 2023 के नोटिफिकेशन में अप्लाई किया है, उन्हें दोबारा से इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना होगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन मंगलमय हो।